जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी स्टेट का फॉर्म आ चुका है और कल टीआई का भी नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो जो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए हुए छात्र हैं या जिनका पीजी इकोनॉमिक्स से है, तो इकोनॉमिक्स से पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस बार वो क्या करने वाले हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टेट के लिए और टीआरई के लिए, आज हम लोग बात करेंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले अगर जो स्टेट कर लिए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं किए हैं उनके लिए 2 मिनट का टाइम लूँगा। स्टेट और टीआरई, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको स्टेट हो या टीआरई हो या फिर इसमें आपको नेट हो, इन सब के लिए आपको बेसिक क्लियर होना पड़ेगा। बेसिक क्लियर कैसे होगा, सिंपल सी बात है, 2-3 बुक है, हम यहाँ बुक की ही बात करेंगे। कौन सी बुक है, पहला सबको पता है, पहला बुक कौन सा होता है, सबको पता है, एनसीईआरटी किस क्लास का, 9 से 12 तक का। या तो 9 से 12 का आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम सिर्फ ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री ले लिए थे, पढ़ाई नहीं कर पाए, कॉलेज में आपको लेक्चर्स नहीं मिले, सिर्फ जाके गेस्ट पेपर पढ़ के पास कर लिए हैं, तब तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़िए, फिर भी समझ नहीं आने वाला है। तो दूसरा बुक क्या है, तो दूसरा बुक इसके लिए है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। क्लास 11th और 12th में एक बुक आता है स्पेशली, जो कि है टीएन जैन और वीके ओहरी की ये किताब। ये क्लास 11th की है, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये देख रहे हैं, ये क्लास 11th की बुक है। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और क्लास 12th की भी आती है इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और क्लास 12th के लिए इतनी मोटी बुक होगी है। आप इन दोनों बुक को पढ़ लीजिए। ये दोनों ही बुक आपको जो है पीजीटी के लिए, स्टेट के लिए, टीआरई के लिए और नेट के लिए, पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम हो या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो जिसके लिए आपको बेसिक तैयारी वो करवा देगा। किसकी बुक, टीआर जैन की बुक, ओके, टीआर जैन प्लस वीके ओहरी उनकी बुक आपका बेसिक आउटलाइन ये तैयार कर देंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा एक और बुक है इनका, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जिसपे कि आज़ादी के बाद भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडिया का क्या पॉलिसी था, एक स्टेटिक्स का बुक आता है वो भी है। तो उन सब पे बाद में बात करेंगे। लेकिन मेन जो मैक्रो और मैक्रो जो कि आपके सिलेबस में जहाँ से मेनली सवाल बनते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, तो यही है। तो इस पे कमांड होना चाहिए इकोनॉमिक्स वाले आपको। अब दिक्कत क्या है, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला भी है और उसको बेसिक इंग्लिश आता है, तो मेरा ये सजेशन होगा कि उनको इंग्लिश मीडियम की बुक लेनी चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ये आप भी जानते हैं, आप इकोनॉमिक्स के बच्चे रह चुके हैं, आपको पता है कि हिंदी टर्म इकोनॉमिक्स का बहुत टफ है, जो कि आपको याद करने में, समझने में बहुत परेशानी में डालेगा। आप एनसीईआरटी भी पढ़िए तो इंग्लिश का निकाल लीजिए, और ये बुक भी हम तो कहेंगे कि इंग्लिश में लीजिए। वैसे आता इंग्लिश हिंदी दोनों में है एनसीईआरटी वगैरह, ठीक है, लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए इंग्लिश मीडियम में ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो बाकी ये है तो आर्ट सेक्शन में, लेकिन है ये साइंस। और आपको पता है सीडीपी जानते ही हैं क्या हाल होता है। आप लोग सब अगर स्टेट या टीआरई देने वाले हैं तो आपको सीडीपी का भी नॉलेज है, कैसे वहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो कोशिश कीजिए, मैं खुद बिहार बोर्ड से हूँ, मेरा कोई इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाया जाए, इंग्लिश में किया जाए, ठीक है। तो आगे हम लोग इस बुक का ही एक एक चैप्टर करके पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर कोई क्लास 11th के भी बच्चे होंगे
मेनली उसको तो बहुत फ़ायदा होने वाला है जो क्लास 11 के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो CBSE ICSE जो भी बोर्ड के हों। लेकिन हम पढ़ाएंगे इसके लिए भी बेसिक से पढ़ाएंगे हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपके एग्जाम तक सारा टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है, इसी के साथ इसका शुरुआत होगा आगे।